एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 566। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, दुखों की आंधी में भी मेरे मन का चिराग नहीं बुझे। हे परमेश्वर, गुरु के मुख से निकला वचन तेरा ही वचन है। एक बार मनु महाराज ने गुरु महाराज से पूछा, क्या देवता मनुष्य के शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं? क्या उन्हें भौतिक शरीर प्राप्त नहीं होता? हे दयानिधान, सुनते हैं उनका आवेश किसी के भी शरीर में आ जाता है। देवलोक में उनको कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं होती जिस कारण वे पृथ्वी पर आना चाहते हैं? सतपुरुष ने उत्तर दिया, हे मनु महाराज, देवता वे पवित्र और प्रकाशित आत्माएं हैं जिनके मल और विकार शांत हो गए हैं। उनमें क्रोध, अभिमान और मोह का अंधकार नहीं है। जिनके भीतर अज्ञान का यह अंधकार होता है उनको असुर कहा जाता है। देवता और असुर या ब्राह्मण और शूद्र कोई जाति नहीं, बल्कि आत्मा की ऊंचता और नीचता का नाम है। देवता वे पवित्र आत्माएं कहलाती हैं जो उस सृष्टा सनातन पुरुष के उजाले को अपने में लिए सृष्टि में विचरती हैं। चाहे वे ओंकार रूप हुए वायु और अंतरिक्ष में विद्युत की लहरों की तरह विचरते हों या मनुष्य के शरीर में पृथ्वी पर कायम हों, वे सदा ही मुक्त होते हैं। दुष्कर्म से आत्मा जन्म मरण में गिरता है। आत्मा के प्रकाश में स्थित होना और 84 लाख शरीरों में उसी प्रकाश को देखना, यह ब्रह्म ज्ञानी का स्वभाव होता है। और इसी का निरंतर अभ्यास होने से वो जीवन मुक्त हो जाता है। फिर वो चाहे ब्रह्मा के लोक में रहे या पाताल लोक में। जैसे सोने का आभूषण चाहे वो कूड़े पर पड़ा हो या राजा के मस्तक पर, उसकी चमक नष्ट नहीं होती। इसी तरह जो ब्राह्मणी आत्मा है वो सदा ही ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित रहती है। जिन पुरुषों के योग मार्ग में कमी रह जाती है वे दोबारा से पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते हैं ताकि पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर सकें। वे अधूरे योगी देवलोक में भी अपनी तपस्या को पूरी कर लेते हैं। पृथ्वी पर आने का मतलब है कि नहाया धोया आदमी गारे में जा पड़े, जहां पर आकर निर्मल आत्मा भी मैली हो जाती है। क्योंकि जिस देश में दिन रात आंधी चलती हो, गरद गुबार उड़ता हो, तो उसमें कहाँ तक आदमी अपना बचाव कर सकता है? वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। कोई पूर्ण ब्रह्म आत्मा इस जगत में मौज मनाने के ख्याल से नहीं आती। वो परमेश्वर के वचन से बंधी हुई, या कहो अपने गुरु के वचन से बंधी हुई, संसार के दुखी आत्माओं के वास्ते आती है। उनके आने का और कोई प्रयोजन नहीं होता। अशरीरी देवताओं का आवेश भी अक्सर मनुष्यों के शरीर में आ जाता है, लेकिन उनका आना किसी विशेष मतलब से होता है, ना कि सांग तमाशे दिखाने के वास्ते। इसके लिए भी उन्हें धर्मराज से आज्ञा लेनी पड़ती है। जो आत्माएं बिना धर्मराज की आज्ञा के किसी के शरीर पर आ जाती हैं उनको दंड का भागी होना पड़ता है। अधिकतर देव आत्माओं को परमेश्वर की महिमा का विस्तार करने के लिए किसी के शरीर में भेजा जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। यह विधान ब्रह्मा के विधान के विरुद्ध है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।